क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने कि डैश यहाँ पे सन साइंस ब्राइटली, यानी कि यहाँ पे चूज करेक्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है प्यारे बच्चों। तो बता दें यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा द, तो द सन साइंस ब्राइटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप लोगों के समक्ष आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश यहाँ पे डेड है यहाँ पे। चलिए चूज यहाँ बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हैज हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन कि आई डैश डांस क्लासेस, यहाँ पे चूज जो है वो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को फिल करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा नॉट इंजॉय, आई नॉट इंजॉय, आई डजंट इंजॉय या फिर आई डोंट इंजॉय। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डियर फ्रेंड्स कि आई बॉट दिस बुक ऑक्शन, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो आप लोग कीजिएगा कि आई बॉट दिस बुक फॉर ऑक्शन, फ्रॉम ऑप्शन या एट ऑक्शन या फिर ऑफ ऑक्शन। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एट बुक ऑक्शन यहाँ पे आप लोगों को फिल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। चलिए हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू, तो यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा विल यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ऑप्शन बी में हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर, बिल्कुल ये सही। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते बच्चों क्या हमारा क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है कौन सा है। तो चलिए एक बार ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में हमारा बच्चों की आई एम नॉट यूज्ड टू शूटिंग, ऑप्शन बी आई एम नॉट यूज्ड टू शूट, ऑप्शन बी आई एम नॉट यूज्ड ओवर शूट, ऑप्शन नंबर डी आई एम नॉट यूज्ड बाय शूटिंग। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी को लॉक करते हुए चलेंगे, आई एम नॉट यूज्ड टू शूट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के समक्ष। चलिए इसका आंसर एक बार सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे कि आई एम फाउंड यहाँ पे डैश म्यूजिक, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है आप सबों को। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे जो है वो करेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते प्यारे बच्चों क्या हमारा क्वेश्चन कि पेरिस इज दी सिटी इन यूरोप, यानी कि यहाँ पे आपको फिल करना है कि पेरिस इज दी सिटी, यहाँ पे द के बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, डैश है, आप लोगों को फिल करना है कि क्लीन या क्लीनर, मोस्ट क्लीन या फिर क्लीनेस्ट। तो 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पे कि पेरिस इज दी क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबों के सामने। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि डैश उसके बाद आई ओपन माई विंडो, यहाँ पे चूज बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा हमारा मस्ट आई ओपन माई विंडो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते प्यारे बच्चों आप सबों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप, यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब अगेन आप लोगों को फिल करना है। तो बिल्कुल बोलिएगा कि सर हैज गॉन अप, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सबों के सामने क्या है हमारा डैश उसके बाद हिमालयाज लाइज टू, यहाँ पे फिर डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालयस तो एक ही है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11 का, तो बिल्कुल यहाँ पे दी हो जाएगा दी हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सभी लॉक करते हुए चलेंगे। अगेन यहाँ पे हमारा दो यहाँ पे डैश आ गया है, यहाँ पे दो में यहाँ पे चूज करके आपको जो है वो फिल करना है। चलिए डैश लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे अ भराएगा तो अ किस में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं इसमें अ है ना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है डियर फ्रेंड्स आप सबों के सामने क्या हमारा कि डैश एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यहाँ पे चूज बेस्ट है, यहाँ जो है वो करेक्ट आर्टिकल आप लोगों को फिल करना है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि बिल्कुल यहाँ कोई भी आर्टिकल का जरूरी नहीं बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबों के सामने हमारा क्या क्वेश्चन कि द मेडिसिन क्योर्ड हर डिजीज, यानी कि डैश डिजीज। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑफ डिजीज, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आनंद बोरोज जो है वो RS 100 डैश हिम, यानी कि जो है बाबू यहाँ पे फ्रॉम हिम है ना, कि मेरे द्वारा, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी को लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है, कि ही इज अनवेल ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, ठीक है। चलिए करेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बनाने को बोला जाता है एग्जाम में, है ना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। चलिए करेक्ट कॉम्बिनेशन से, ठीक है।
तो देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि ही इज अनवेल इफ कैन नॉट कॉलेज, ये तो गलत है बाबू। ऑप्शन नंबर डी को देखिए कि ही इज अनवेल सो ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप सबों के सामने क्या है कि व्हाट डिड ही से दिस वाज इट, यानी कि करेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पे बनाना है अगेन। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आप लोग बोलेंगे कि सर दिस वाज व्हाट ही सेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए बिल्कुल और बिल्कुल वायरल पेपर आ गए हैं। तो आपको कैसे वायरल क्वेश्चन देखना है तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना तो ये इस पेपर को बिल्कुल वायरल जो पेपर है इसको कम से कम एक बार जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मैं बताना स्टार्ट करता हूं कि आपको कैसे वायरल क्वेश्चन देखने हैं और उसका आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। ठीक है, गूगल को ओपन कीजिएगा, सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए सबसे पहले, और यहां पे आपको सर्च करना है फॉर एग्जाम पावर। क्या लिखना है स्टूडेंट, तो यहां पे लिख देना है फॉर एग्जाम पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम पावर, ये चीज आपको गूगल में सिंपली लिख करके सर्च करना है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं और आपको भी लिखना है फॉर EXAM स्पेस POWER। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे सर्च करोगे है ना, लिख करके सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद जो आपका पहला लिंक आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो पहला लिंक आया ना शुरू वाला लिंक, ठीक है, आप सभी को इस पे ही क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पर ये जो गोल घेरा में लिंक है ना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट है इस पर ही क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो है एक नया वाला फिर से पेज ओपन होगा और यहाँ पे एक पोस्टर ऊपर में दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये जो पोस्टर है आपको इस पोस्टर पे एक बार जरूर से क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ओपन वाला बटन रहेगा तो इसको ओपन कर दीजिएगा और फिर आइएगा नीचे, और नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाबू बिल्कुल और बिल्कुल वायरल प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर पे आप देख सकते हो आपका जो है वो 4 नंबर पे जो ये दिख रहा ना वायरल प्रश्न, वायरल क्वेश्चन 2025 है ना, आप सभी को इस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, इसी पर आप सभी स्टूडेंट को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ओपन वाला बटन आएगा इस तरीके से, तो इसको ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आप सभी को आना है नीचे, और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल 3 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे आपको मिलेगा बिल्कुल इंग्लिश का वायरल प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है इंग्लिश वाला में है ना, और आप सभी को इस पर ही क्लिक करके इस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है वायरल क्वेश्चन इंग्लिश वाला देख लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे आपको सारा का सारे एक एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और यही सभी प्रश्न बाबू आप लोग देख करके ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। ये आपका प्रश्न है और उसका जो उत्तर है ना, प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे इस पर, इस बटन पे आप रेड वाला में क्लिक करोगे उसके बाद देखो इसका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को बिल्कुल यहाँ पे आ करके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है ना यहाँ पर आ करके सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपका एक सेट आर दिया हुआ है बिल्कुल वायरल मॉडल सेट 5। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा और इसको देखेगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी आप लोग देख लीजिए और मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्जाम से पहले एक PDF बिल्कुल दिया जाएगा आपको, PDF है ना, उसमें आपका बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल वाला रहेगा। ठीक है ना, तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो आप सबों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि वन डैश नॉट टच अ लाइव वायर, है ना। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग फिल करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए मस्ट नॉट टच, है ना। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप सबों के सामने आ गया। क्या है हमारा क्वेश्चन कि अ ड्राइवर, उसके बाद डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, है ना। यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को फिल करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए मस्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सबों के सामने देखेंगे एक बार कि यू नॉट स्क्रब द फ्लोर, द मेड विल डू इट। चलिए यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है अगेन, तो 20 का राइट आंसर नीड करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आप सबों के सामने कि चूज जो है वो करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को चूज करना है यहाँ पे बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं क्या है कि हिमसेल्फ इज मिस्टर आनंद। ऑप्शन बी में हमारा कि हिम इज मिस्टर आनंद। चलिए ये तो गलत है बाबू बिल्कुल, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए तो क्या है कि ही इज मिस्टर आनंद, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए क्या हमारा क्वेश्चन, तो एक बार देखने का प्रयास करेंगे आप सभी बच्चे कि चूज द जो है वो करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को फिल करना है, यहाँ पे चूज करना है। बताइए कि जीन्स वाज नॉट प्रीमेटेड इन आवर कॉलेज, इसका राइट आंसर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो जीन्स यहाँ पे जॉन होना चाहिए, ठीक है। जॉन वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, अच्छा जीन्स हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे, जीन्स वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है। चलिए तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप सबों के सामने। एक एंटोनेम सिनोनिम आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे आप लोग कि द एंटोनेम ऑफ एक्टिव, यानी कि एंटोनेम मतलब होता है उल्टा और सिनोनिम मतलब उसी प्रकार का वर्ड मिलता जुलता है ना। तो यहाँ एंटोनेम यानी कि इसका उल्टा पूछा, तो एक्टिव का क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे बिल्कुल आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करने का आप सभी बच्चे प्रयास करेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन की सी डिड नॉट हैड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है आप सबों को। तो बिल्कुल बताएंगे कि सर फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि समवन वाज नोइंग डैश द डोर, तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है। 25 का राइट आंसर बिल्कुल एट द डोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते प्यारे बच्चों क्या हमारा क्वेश्चन कि वी मस्ट प्रोटेस्ट, उसके बाद डैश है इनजस्टिस। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनजस्टिस के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है आप सबों के सामने। क्या हमारा क्वेश्चन कि डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल आप लोगों को फिल करना है। तो 27 का देखिए यहाँ पे सी में द बुक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आप सबों के सामने कि कश्मीर इज यहाँ पे डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड तो एक ही है बाबू, है ना। तो 28 का राइट आंसर बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कि लास्ट ईयर देयर डैश, उसके बाद बी अ रेस्टोरेंट हियर। तो चलिए इसका राइट हम लोग करेंगे प्रयास करेंगे। तो चूज बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो 29 का आंसर आप लोग देखेंगे एक बार कि यूज्ड टू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप सभी बच्चे लॉक करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आप सभी प्यारे बच्चे क्या हमारा क्वेश्चन कि माय ग्रैंडफादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। कैन, नीड, मस्ट या फिर शुड, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, कैन नॉट रीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, ठीक है। चलिए आई विल, यहाँ पे देखिए आपको जो है वो पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है कि आई विल बाय द टिकट इन एडवांस। चलिए पेसिव वॉइस में इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि इन एडवांस आई विल बाय टिकट गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए प्यारे बच्चों, द टिकट्स विल बी बॉट बाय मी इन एडवांस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा प्यार बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आप सबों के सामने। क्या है हमारा क्वेश्चन कि द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, यहाँ पे आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बिल्कुल इसका आंसर एक बार करने का प्रयास करेंगे, कौन सा हो जाएगा, तो द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या हमारा सिनोनिम पूछा आप लोगों का, जनरल। जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य होता है ना, यानी कि आपका इसी से मिलता जुलता वर्ड आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बोलेंगे कि नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल है, जनरल है, सामान्य। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बिल्कुल लॉक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट नारेशन में आपको जो है बाबू ये चेंज करना है। क्वेश्चन हमारा कि राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा इनडायरेक्ट नारेशन इसका सही। तो आप लोग बिल्कुल बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि राहुल आस्क्ड वेयर वुड बी जो है वो गो देन। चलिए यहाँ पे ये तो गलत है बाबू। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, राहुल आस्क वेयर ही वुड गो देन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी को लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि रोकी सेड टू जो, है ना, रोकी सेड टू जॉन हो जाएगा यहाँ पे मे आई यूज योर पेन टुडे, इसको जो है वो इनडायरेक्ट नारेशन में आप लोगों को चेंज करना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर का हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि रोकी आस्क जॉन इफ ही माइट यूज हर पेन दैट डे, यानी कि यहाँ पे देखिए टुडे था तो ये हो जाएगा हमारा किस में, तो दैट डे में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे बिल्कुल आप सभी प्यारे बच्चे लॉक करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिए एक बार क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सभी प्यारे बच्चे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है प्यारे बच्चों।
एक बार इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। ऑप्शन बी में हमारा कि मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है मुकेश एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो मुकेश एंड आई एम थोड़ी हो जाएगी, ये गलत है बाबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे 36 का बिल्कुल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आप लोगों के समक्ष क्या हमारा क्वेश्चन की चूज द करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को अगेन चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड आई। ऑप्शन बी में ही डिड नॉट लाफ एट आई एंड यू। ऑप्शन नंबर सी में ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को चूज करना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि अ वाइल्ड गूस चेस, यानी कि मींस इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। अ वाइल्ड गूस चेस, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल ये होता है अ यूजफुल एफर्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि कौन सा यहाँ जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ग्रामर ये सही लिखा हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप सबों के सामने आ गया। चलिए इसका एक बार आंसर करेंगे प्यारे बच्चे कि वन हु लव्स वंस कंट्री, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है बाबू पेट्रियोट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 आप सबों के सामने है हमारा कि ही टोल्ड मी, क्या हमारा क्वेश्चन कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। चलिए यहाँ पे करेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को करना है इसको चेंज, तो जी बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे 41 का। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा ही वाज आस्किंग मी इफ आई एम हंग्री, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम लोग कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन कि राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसको आप लोगों को चेंज करके बताना है हमारा। तो 42 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि द सिनोनिम ऑफ शो, यानी कि शो मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। शो मतलब दिखाना, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सिबिट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स की ब्रिंग उसके बाद डैश इंपोर्ट फॉर मी, करेक्ट आर्टिकल आप लोगों को फिल करना है यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल बोलेंगे कि सर एन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इंक यहाँ पे है, तो यानी कि एन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते प्यारे बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन कि ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर बिल्कुल आप लोग करेंगे कि सर ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए आप लोग चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ठीक है, चलिए क्या हमारा क्वेश्चन एक बार ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, है ना। यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है, तो एक बार देखेंगे इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि बाय हुम वाज बर्ड किल्ड, यहाँ पे जो है वो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि हु किलिंग द बर्ड, ये तो गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है कि हु हैज किल्ड द बर्ड, हु किल्ड द बर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने है कि ही इज अ मैन ऑफ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा लेटर से, ये एक प्रकार का फ्रेज है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आप सबों के बीच में आ गया हमारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स की व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, है ना। चलिए बताएंगे इसका आंसर, तो बिल्कुल हो जाएगा माई टीचर टू चेक इट। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बिल्कुल प्यारे बच्चों लॉक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने आ गया 50 नंबर क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने प्यारे बच्चों। क्या हमारा क्वेश्चन कि ही हैड एन ऑक्स, उसके बाद है डैश। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन टैग फिल करना है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में हमारा हैड ही, ऑप्शन नंबर बी में हमारा इज नॉट ही, ऑप्शन नंबर डी सी में हमारा की हैड नॉट ही, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है,
चलिए 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही हैड एन ऑक्स। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हैड नॉट ही। चलिए ये करेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में बच्चों। आप लोग अपनी तैयारी को पूरा मजबूती तरीके से जो है वो करते रहिए, रिवीजन अच्छे प्रकार से कीजिए, ताकि आपका फाइनल एग्जाम में जो है वो अच्छे से आप लोगों का जो सभी प्यारे बच्चों का है वो स्कोर आ सके, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।